Hi, good morning students. This is Anirva Yadav for Physics class 9th. Today I explain Kepler's law of planetary motion. Yesterday I teach you relative density, Archimedes principle, density of the substance, etc. What today I will explain Kepler's law of planetary motion. फर्स्टली हु वाज केपलर। बेटा केपलर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बारे में स्टडी की है। उन्होंने गैलेक्सी के बारे में स्टडी करने के बाद में अपने रूल्स दिए और अपने जो प्लेनेट हैं, जो हमारी लाइक अर्थ है और जो प्लेनेट गैलेक्सी के हैं, वो किस तरह से रिवोल्यूशन करते हैं सन के चारों तरफ, इसके बारे में उन्होंने एक थ्योरी अपनी दी है। तो उन्होंने देखिए बेटा, आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक ना। बिग बैंग थ्योरी में आपने देखा होगा ज्योग्राफी में कि बिग बैंग एक साइंटिस्टों का, कई एक साइंटिस्टों का ग्रुप होता है जो उसके बारे में स्टडी करता है और स्टडी करने के बारे में बताता है कि प्लैनेट्स कैसे बने हैं, स्टार कैसे बने हैं, हाउ टू मेक सन, ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपने ज्योग्राफी में स्टडी की होगी। तो वहीं पर एक केपलर साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी और थ्योरी देने के बाद में उन्होंने, इससे पहले क्या था, कई एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने किसी ने अर्थ को सेंटर में माना, किसी ने सन को सेंटर माना, किसी ने कुछ सेंट्रिक थ्योरी दी, अपनी अपनी एक अलग अलग कह सकते हैं आइडियाज दिए, ठीक है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बाद में केपलर ने भी अपने एक आइडिया दिया और उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट, जो प्लेनेट हैं, एक ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। उन्होंने इसके लिए एक क्या एग्जांपल लिया, अर्थ को एग्जांपल लिया, ठीक ना। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लेनेट हैं वो एक ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में कैसे करते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते हैं। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि जब सन और प्लेनेट की जो इक्वल एरियाज होते हैं तो उस टाइम में जो रोटेशन होता है, कहीं कहाँ हाई होता है, कहाँ लो होता है और क्यों होता है, ठीक ना, ये सारा बताया। उसके बाद में उन्होंने थर्ड लॉ दिया कि जो इसका टाइम पीरियड होता है वो हमेशा ही जो उसकी रेडियस होती है, मींस प्लेनेट और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर कैसे डिपेंड करती है, कैसे प्रोपोर्शनल होती है, क्यों होती है, इस सारी चीजों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो लेट्स बी स्टार्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देयर आर एक्चुअली 3 केपलर्स लॉ दैट इज अ प्लेनेटरी मोशन। केपलर ने कितने दिए, 3 लॉ दिए, 3, ठीक है। 3 लॉ क्या दिए, फर्स्ट लॉ क्या था, एवरी प्लैनेट्स ऑर्बिट इज एन इलिप्टिकल विद द सन एट अ फोकस। बेटा ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम में क्या है, ये सन है आपका, क्या बेटा, ये सन है, ठीक है ना, ये क्या है, सन है, ठीक है। और इस सन के चारों तरफ ये इस तरह से इलिप्टिकल फॉर्म में प्लैनेट मोशन करते हैं, ठीक है ना। प्लैनेट कैसे करते हैं, एक इलिप्टिकल फॉर्म में मोशन करते हैं, ठीक है। जब कोई भी जो उस टाइम पे क्या होता है, एक इसको फर्स्ट लॉ को हम पहले डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये बताया कि इलिप्स में मोशन कर रहे होते हैं और सन कहाँ होता है, फोकस पे होता है। फोकस मतलब जब कोई इलिप्स होता है उसके 2 फोकस होते हैं, एक F1 फोकस और दूसरा F2 फोकस। आपने पढ़ा होगा कि मैथ में पढ़ोगे या नहीं पढ़ा होगा, शायद 8th क्लास में या फिर आगे 9th में पढ़ोगे कि इलिप्स क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके फोकस कितने होते हैं। तो बेटा इसके 2 फोकस होते हैं, एक F1 दूसरा F2, ठीक है। इसके बाद में सेकंड लॉ दिया, ए लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड ए प्लेनेट स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। बेटा उन्होंने कहा कि जब कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ अराउंड मोशन करता है, रोटेशन करता है, तो एक इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। क्या करता है बेटा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लो t सेकेंड है, ठीक ना, और उसकी मोशन कुछ और हो, ठीक है ना, v मोशन से मीन्स t टाइम में v
वेलोसिटी के साथ में डी डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर ये पास में है, जब कोई और सन के पास में होता है कोई भी प्लेनेट, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब मोशन कर रहा होता है कोई भी प्लेनेट, तो इसकी स्पीड इसके अकॉर्डिंग मोशन कर रही होती है। लेकिन जब ये सन से दूर होता है, तो यहाँ पर जब कोई प्लेनेट मूव करता है तो उसकी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कौन से फोकस पर, F2 पर। इसके बाद में थर्ड लॉ क्या था बेटा, द स्क्वायर ऑफ ए प्लैनेट्स ऑर्बिट्स पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स। ठीक ना, उन्होंने कहा कि जो टाइम पीरियड होता है, जो उसकी ऑर्बिट्स होती है प्लैनेट्स की, वो क्या होती है, स्क्वायर ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट पीरियड। स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट पीरियड में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। क्यूब ऑफ रेडियस मीन्स आर क्यू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, देन आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, आर इज द रेडियस, कौन सी रेडियस, रेडियस ऑफ इलिप्स, क्या बेटा, इलिप्स। ठीक है, मीन्स सन से और जो प्लैनेट रोटेशन कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस। तो बेटा आप आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, किस चीज के लिए डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।